Good morning, everyone. In today's class, we'll be going to start with the chapter Transportation in Animals and Plants. तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स चैप्टर जो है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। अब आप सॉरी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइवल के लिए रहने के लिए जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए। अब एक बात बताइए कि हम ऑक्सीजन जो है अपनी नोज से लेते हैं और वो हमारे लंग्स में जाती है, ये हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये भी हमने पढ़ा था। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हाउ हाउ डू वी ट्रांसपोर्ट जो ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं इनको हम अपनी जो पूरी बॉडी है उसमें कहाँ कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जब हम जो हमारे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, व्हेन दे गो थ्रू रेस्पिरेशन दे क्रिएट अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट वो कैसे रिमूव होता है? तो मान लीजिए हमारी बॉडी का जो हमारे सेल्स हमारे हैंड्स में है, तो यहाँ पे सेल्स जो है इन्होंने काम किया, कुछ काम किया और ऑक्सीजन से मतलब हैंड को जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है टू डू सम वर्क। तो इसको ऑक्सीजन चाहिए होगी कुछ काम करने के लिए। नाउ सेल्स ने यहाँ पे काम किया और यहाँ पे जो है फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बन गया। तो उसको कैसे जो है वापस हम अपनी बॉडी से निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आपने बात अब आप अपने अगर चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आपको एक बीट्स ऐसा लगेगा कि धक 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 धक। ये एक हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसके जो हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस ऑर्गन की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेशन होता है ब्लड का। तो ये सारी जो ब्लड वेसल, अब सर्कुलेशन जो है वो किस में होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए अपने खेत में जो है आपके मोस्टली ऑफ यू आर फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड एंड सम ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड। आपके घर पे जो मोटर होती है, जो पानी की मोटर होती है, वो पानी कैसे जो है आपके घर के जो बॉटम होता है, जो बिल्कुल आपके जो लेवल होता है, यूजुअली यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो उसका यूटिलाइज करते हैं लोग। तो ग्राउंड वाटर जो बहुत ज़्यादा नीचे है 50-60 फीट पे जो वाटर है उसको कैसे वो पुल करती है, उस वाटर को कैसे पुल करती है और आपके घर के ऊपर एक जो टैंकी लगी होती है, जो उस बड़ा टैंक लगा होता है उसके अंदर वो पानी पहुंचाती है। तो ये क्या कर रही है, ये पानी को ट्रांसपोर्ट कर रही है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो मशीन है वो कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? Circulatory system. Yes, Anushka, but I'm asking for the specific example of that motor वाला, that जो आपके घर में मैकेनिज्म है वो वाला। उसमें कौन सा जो डिवाइस है वो कौन सा मशीन है जो आपके जो वाटर को जो ग्राउंड से पुल करके आपके घर की छत के जो ऊपर वो टैंक लगा हुआ है वहां तक पहुंचाता है? तो व्हाट इज द डिवाइस? Pipe. Pipe. Pipes. नो, पाइप्स पाइप्स के थ्रू जाता है, बट देयर इज अ डिवाइस दैट जो मैकेनिज्म पूरा कर रहा है। बता अतुल्य। Motor. वेरी गुड अतुल्य। मोटर, जो मोटर है वो क्या कर रही है, वो पाइप्स की हेल्प से जो Pump. वाटर है उसको पुल करके जो है आपके घर के ऊपर जो टैंक लगा हुआ है वहां तक पहुंचा रही है। तो हार्ट का भी एक सिमिलर काम है। हार्ट भी है जो वो क्या करता है, ब्लड को जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, वहां तक उसको जो ब्लड है उसको पहुंचाने का काम करता है। कौन? हमारा हार्ट। ये जो हार्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी केयर कैसे करते हैं हम वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यूजुअली आपने सुना होगा कि पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक, उनको हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का और इसका फेलियर फेलियर अगर हो जाता है तो दैट इज सर्टेन। But I'll tell you how this heart works and how this heart is helpful in the survival of an organism. उससे पहले हम बात करते हैं ब्लड की।
अब आपको कभी चोट लगी होगी, मान लीजिए आपको कभी कट लग गया, आप सम ऑफ यू आर डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क, आप कुछ काम कर रहे हैं घर का, और आपको मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला है कि जाइए ज़रा प्याज काटिए थोड़ा सा सैलेड के लिए, या खीरा है उसको काटिए सैलेड के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप काटने जाते हैं उसको और गलती से आप अपने फिंगर पे जो है उसको कट लगा देते हैं। तो जब आप फिंगर पे कट लगेगा तो क्या होगा? सर ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलेगा। वेरी गुड। जब आपके नीचे पैर में जब अगर चोट लग जाती है तो क्या होता है? पेन होता है। पेन होता है। और मान लीजिए कोई कट लग गया तो? ब्लड ब्लड निकलेगा। वेरी गुड, निकलता है। वेरी गुड। तो ब्लड निकलता है। तो आप ये चीज देखिए कि जो ब्लड है, कहीं भी आपकी बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है इट इज फुल ऑफ ब्लड। और कहीं भी अगर आपको कट लगता है, बॉडी के अंदर कोई भी कट लगता है, तो वहां से ब्लड का जो है वो फ्लो जो है वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लड है क्या? अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड है वो एक तरीके का लिक्विड है, एक फ्लूइड है जो आपके ब्लड वेसल्स में, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ये वेसल्स होती हैं, वीन्स और आर्टरीज, इनके अंदर जो है ब्लड जो है वो फ्लो करता है। जैसे आपके घर के अंदर जो पाइप्स होते हैं उसके अंदर जो वाटर का फ्लो होता है, वो आपके जो घर के अंदर मोटर से जो है वो वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है, और आप जब आपने टैंकी में उसको पहुंचा दिया तो आप उसको टैप को खोल के उस वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टैंकी से आपकी जो टैप तक वो जो वाटर का फ्लो है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? इट इज हैपनिंग ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो ऐसे ही जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वाटर का जो फ्लो है, जो वाटर जो सॉरी ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे होता है? वो स्पेशल पाइप्स की हेल्प से होता है, एंड दोज पाइप्स आर कॉल्ड वेसल्स। दोज पाइप्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड का और क्या काम है? ब्लड का काम है इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड। गुड मॉर्निंग मोहित, यू आर अ लिटिल लेट, प्लीज एंश्योर कि आप टाइम पे आएं। It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. तो जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक वो पहुंचाता है। ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से जो है जो डाइजेस्टेड फूड है इट ट्रांसपोर्ट्स टू द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में वो जो है जो फूड है वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ का, और फिर वहाँ से फिर जो है ब्लड्स के हेल्प से वो पूरी बॉडी के अंदर पहुँचता है। अब जो है ब्लड क्या काम करता है? ब्लड ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट सेल्स, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी आपका ब्लड ही करता है। तो आप सोचिए ब्लड कितना यूजफुल है आपकी सर्वाइवल के लिए। अब एक बात आती है कि चलिए ब्लड तो एक लिक्विड है, ये ब्लड तो लिक्विड है, ये ब्लड अपने साथ इतनी सारी चीज़ें कैरी कैसे करता है? तो ब्लड जो है उसके अंदर होता है एक फ्लूइड। ब्लड के भी अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एक और चीज़ होती है फ्लूइड। एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है वो रहते हैं। अब उसमें से एक सेल होता है आपका आरबीसी। आरबीसी बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जैसे कि आपको नाम से समझ पाएंगे आप उसका, कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसका कलर क्या होता है? उसके जो अंदर है वो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जैसे कि उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब जैसे कि आप देखिए प्लांट्स को एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, वो कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। वेरी गुड अनुष्का, वो होता है क्लोरोफिल। वेरी गुड, क्लोरोफिल। ऐसे ही है हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो है एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। एक ऑक्टोपस होता है, उसके ब्लड का कलर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ब्लू। वेरी गुड। ब्लू। अब उसके अंदर उसका जो ब्लड का कलर है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? ये आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाई इज द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू। अब एक बात करते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो कैसे काम करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, बाइंड कर जाता है
और वो डिफरेंट टाइप्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं वहाँ तक अपने जो ऑक्सीजन है उसको सप्लाई करता है। अब हीमोग्लोबिन की हेल्प के बिना हम अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग हिमांशु, यू आर लिटिल लेट, प्लीज एंश्योर you come right in the at right time in the class, you join right at the right time in the class. Okay, let's Okay, move sir. कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिए। अब अब ये हीमोग्लोबिन होता है, इसी की वजह से हमारा कलर जो है वो हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको ये पता करना है कि जो ऑक्टोपस होता है उसके ब्लड का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है? इट डज नॉट कंटेन होम्योग्लोबिन। ओके मोहित, but you have to also find out another organism whose blood is colorless, जिसका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। इट में जो ऑक्टोपस है उसके पास होम्योग्लोबिन नहीं होगा, इट में हैव सम अदर काइंड ऑफ पिगमेंट। ओके, let other students also find that out. ओके, द ब्लड, अब दूसरे टाइप का जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम WBCs बोलते हैं। दीज आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैसे? अब जो हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स आते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, जो भी हम अपनी बॉडी के अंदर इनपुट दे रहे हैं, उनकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनसे फाइट कौन करता है? उनसे फाइट करते हैं हमारे WBC। दीज आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर्स हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। अब जब आप मान लीजिए आप गिर गए और आपको चोट लग गई, और एक कट लग गया, और उससे फिर क्या होगा, उससे ब्लड आना शुरू होगा, ब्लड फ्लो जो है उसको ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो शुरू होने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो जो ब्लड है वो रुक जाएगा, और उस पर जो है एक रेड कलर का जो है क्लोटिंग हो जाएगी, डार्क रेड कलर का एक क्लोट बन जाएगा। और ये जो क्लोट है ये किसकी हेल्प से बनता है? इट इज अकर्ड, वो White जो blood cell. नो 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 नो, इट वो सॉरी, रेड क्लोट बनता है, डार्क क्लोट बनता है, ये एक डिफरेंट टाइप के जो सेल्स है उनकी हेल्प से बनता है, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो ये प्लेटलेट्स है ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो ब्लड के लिए। तो ब्लड के अंदर बेसिकली हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आपकी जो बॉडी है उसके सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ जो लोग होते हैं उनके बॉडी के अंदर ऐसे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काउंट बहुत कम रहता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब इट वेरीज। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आप में से कौन बताएगा मुझे? 3 types. 4 टाइप्स। यूजुअली जो है ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो यूजुअली 4 टाइप के होते हैं, बी बी एंड ओ। तो इनको फर्दर जो सब डिवाइड किया हुआ है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, सॉरी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ऐसे ही इनका जो नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। तो दीज आर सर्टेन ब्लड ग्रुप्स। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको सबको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, आप लोगों में से बताइए, अपना टाइप कीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। टाइप कर दीजिए अपना ब्लड ग्रुप आपका क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो है पूरा वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि औरम ए पॉजिटिव, हिमांशु कुमार बी पॉजिटिव, मोहित राज 0 पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव? इट इज ओ पॉजिटिव। अनुष्का ओ पॉजिटिव, मंजू कुमारी के नाम से जो जिन्होंने एंट्री की है ओ पॉजिटिव।
ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएंगे। सर मैं बी पॉजिटिव। क्या हुआ मधु? सर मैंने मैसेज में टाइप जी मधु आपका बी पॉजिटिव है, वेरी गुड। किया है अभी। हम्म, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के जो ब्लड वेसल्स है वो भी हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पाइपलाइंस होती हैं, कि एक तो फ्रेश वाटर के लिए होती है, एक जो टैंकी से वाटर आता है उसके लिए होती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी है उसके अंदर भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्लड वेसल्स है वो भी होती है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल, अब फ्रेश जो इस ऑक्सीजन की एक फ्रेश सप्लाई है, एक फ्रेश सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो हमारी बॉडी तक पहुंचती है। और ऑक्सीजन जो है उसके बाद क्या होता है, हमारे जो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी तक पहुंचती है तो हमारे लंग्स जो है वो फिल कर जाते हैं। अब क्या होता है, अब हमने लंग्स को तो फिल कर लिया, अब क्या होगा, हमें अपनी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, रेस्पिरेशन चैप्टर में, कि हमें जो कुछ काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है व्हेन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। उस एनर्जी को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम वी यूज इट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। और एक रेस्पिरेशन के दो टाइप बताए थे आपको, कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। द ब्लड, अब क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जो है ब्लड को, सॉरी, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब दूसरा काम भी करता है जो ब्लड, वो क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी वापस से वो डिफरेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी वो वापस से लाता है। और blood picks the waste material including the carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart, या वापस से हार्ट के पास जाता है, for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, जो फिर वापस से लंग्स के पास, ये हार्ट के पास जाता है। हार्ट इसको क्या करता है, इसको हार्ट जो है वो लंग तक भेज देता है, और लंग्स क्या काम करते हैं, इसको जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम दो टाइप के जो है ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वीन्स। ठीक है, आर्टरीज जो होती है दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, जिनके अंदर जो ब्लड जो है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वो आर्टरीज कैरी करती हैं। और जो क्योंकि जो ब्लड फ्लो है आर्टरीज में बहुत ज़्यादा होता है, वो उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर जो ब्लड है उसका फ्लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो आर्टरीज होती हैं उसकी वॉल्स जो होती है वो बड़ी थिक होती है। अब आर्टरीज को समझने के लिए एक एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इसके लिए, आपको ना एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी, और इसमें आपको एक स्टॉप वॉच की हेल्प से यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन अ 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत होगी। मैं स्टॉप वॉच जो है उसको ऑन कर देता हूँ अपने उस पर। चलिए, मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे एक स्टॉप वॉच जो है उसको स्टार्ट कर देता हूँ, और हम मेज़र करेंगे कि हमारा जो है ब्लड, जो हमारा हार्ट है वो कितनी बार बीट कर रहा है। सभी बच्चे अपनी वीडियोस जो है उसको ऑन कर लीजिए, और मैं आपको बताता हूँ फिर आपको कैसे करना है। एवरीवन शुड ऑन देयर टर्न ऑन देयर कैमरास। अपना कैमरास ऑन कर लीजिए। Everyone, please turn on your cameras. Am I audible? Yes, हिमांशु। बाकी सभी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए।
फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे जो है Yes, sir. अपनी हार्ट बीट जो है आप कैसे देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. यू कैन डू दैट. यस. अनुष्का, मधु, अंजलि, विकी, स्मृति, मोहित राज, अतुल्य राज, हिमांशु कुमार, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. देखिए आपको क्या करना है, अपने हैंड को जो लेफ्ट हैंड है उसको लेना है, और जो आपका राइट हैंड है उसके जो मिडल और इंडेक्स फिंगर है उसको लेना है. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेक द पल्स दैट यू हैव. आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इसको अपना जो है अपने you have to place your these two fingers over this area. तो यहाँ पे आपको जो है अपना फिंगर्स को रखना है. तो यहाँ पे आप जो है ऐसे लप लप ऐसे एक मूवमेंट है जो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको कीजिए और फाइंड योर पल्स. आपको अपनी पल्स जो है उसको फाइंड करना है. कीजिए. अतुल्य राज, प्लीज फाइंड योर पल्स. ऐसे यू हैव टू फाइंड योर पल्स लाइक दिस. नो, आपको अपना राइट हैंड जो मिडिल और इंडेक्स फिंगर है उसको अपने लेफ्ट हैंड के जो पाम है, पाम से नीचे की तरफ यहाँ पे इतने एरिया में आपको आपकी पल्स मिलेगी. आपको पल्स फाइंड आउट करनी है, उसको पल्स फाइंड आउट कीजिए इतने इतने एरिया में. आपकी जो रिस्ट है यहाँ पे, ये जो आपकी कलाई है यहाँ पे आपको आपकी पल्स मिलेगी. एंड आई एम स्टार्टिंग दिस. और इसके बाद आपको बताना है कि 1 मिनट के अंदर आपकी जो पल्स है वो कितना होती है. मिल गई सबको? No, sir. ट्राई टू फाइंड नो आउट. सर. अतुल्य राज, क्या आपको मिल गई आपकी पल्स? Yes, sir. ओके. फाइंड आउट Yes, योर sir. पल्स. ओके, आई एम स्टार्टिंग द स्टॉप वॉच नाउ. आप 1 मिनट में कैलकुलेट कीजिए, काउंट कीजिए आपकी पल्स जो है वो कितनी बार ऐसे 1 मोमेंट ऐसे होगी, दप 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 दप. स्टॉप काउंटिंग. तो आपकी कितनी पल्स आई? मेरी आई 75. Sorry. अपनी अपनी जो पल्स है उसको आप टाइप कर दीजिए. 72. अपनी पल्स है उनको टाइप कर दीजिए. पल्स रेट आपका 68 अंजलि. ओके. 73 मधु. 71 हिमांशु. 72 अतुल्य. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? मैं अपने भी टाइप कर देता हूँ, मेरी 75. ओके. सो जो यूजुअली जो हमारी हार्ट बीट है, इट लाइज बिटवीन, जो एक पर्सन रेस्ट कर रहा होता है उसकी जो हार्ट बीट है इट लाइज समवेयर बिटवीन 72 टू 80. 72 टू 80 के बीच में जो उनकी पल्स रेट जो है वो लाई करती है. वेरी गुड मोहित. सो ये आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए आपके सॉरी, कंपैरिजन कीजिए कि अंजलि की 68 है, मधु की 73 है, हिमांशु की 71 है, अतुल्य राज की 72 है, स्मृति कुमारी की 72 है, मेरी 75 है,
मोहित राज के 72 है, जो अनुष्का के 71 है, शायद मंजू कुमारी के की 70 है। सो दीज आर द एवरेज, मतलब अब इनका एवरेज निकालेंगे तो समवेयर हमारी जो हार्ट बीट्स है वो जो पल्स है वो 70 के आसपास आएंगी। ठीक है। अब इस डाटा का यूज़ करके आपको जो टेबल 11.1 है इसको फिलअप करना है। इसमें आप डिफरेंट नेम्स के साथ आप आपकी जो पल्स पर मिनट है इसको आप जो है लिखकर इस टेबल को फिल कर सकते हैं। एनी 5 स्टूडेंट्स के आप लिख सकते हैं, आपको डाटा यहाँ से मिल ही गया है। अब वीन्स के बारे में बात करते हैं। वीन्स आर द वेसल्स विच आर रिच विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। जो वेसल्स जो है जो वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड को कैरी करती हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, उन वेसल्स को क्या बोलते हैं, हम उनको वीन्स बोलते हैं। इनको पहचान करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? इनके कलर कोड है। इसलिए अब मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसका कलर क्या होता है और जो हमारी जो वीन्स होती हैं उसका कलर क्या होता है। और उसके बाद आप अपने पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। और इसके बाद आपको ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको देखिए इसको, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो डायग्राम दिया हुआ है इसको आप देखिए। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपको मिलेगा कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका जो आर्टरीज क्या होती है और आपकी जो है वीन्स क्या होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हार्ट है और हार्ट बीट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो पेज नंबर 121, पेज नंबर 121। सो अभी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो ही और शी कैन आस्क, अदरवाइज वी आर एंडिंग दिस सेशन।